तो भी रशिया भी एंट्री ले चुकी है। चलो देखते हैं। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जब से ईरान पर अटैक किया है यूएसए ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के अंडर, जी हां, अब इस ऑपरेशन का नाम भी यूएस ने दे दिया है रात का हथौड़ा। रात को हथौड़ा मारा गया ईरान को, मिडनाइट हैमर। तो इस ऑपरेशन के बाद सारी दुनिया देख रही थी रशिया की तरफ कि रशिया ईरान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर कंट्री, एक एलाई ईरान का, रशिया क्या कहेगा। सडनली हम देखते हैं रशिया की तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट आई है जो आज के समय भारतीय मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, हर कोई कवर कर रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, सेवरल कंट्रीज रेडी टू गिव ईरान न्यूक्लियर वॉरहेड्स आफ्टर यूएस स्ट्राइक्स। इस पे आप देखोगे दर्जनों आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। इवन इजरायली मीडिया द जेरूसलम पोस्ट, इसने भी इस न्यूज़ को कवर किया है कि नेशंस प्रिपेयर टू आर्म ईरान विद न्यूक्लियर वॉरहेड्स आफ्टर यूएस स्ट्राइक्स। रशिया के मेदवेद ने ये बात क्लेम करी है। मैं वैसे आपको ये बता दूं, दिमित्री मेदवेद ये रशिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, प्रेसिडेंट रह चुके हैं और आज भी व्लादिमीर पुतिन के बहुत ज़्यादा करीबी हैं। और इसलिए जब इनकी स्टेटमेंट आई कि ईरान को तो अब न्यूक्लियर वेपन हम पक्का देंगे, पूरी दुनिया इसको कवर कर रही है कि ईरान को अपने परमाणु हथियार देंगे, चाहे ईरान खुद के न्यूक्लियर वेपन ना डेवलप कर पाए, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स पहुंचेंगे। और आगे रशिया ने यह भी स्टेटमेंट दे दी है कि ईरान और रशिया प्लान कर रहे हैं एक कोऑर्डिनेट रिस्पांस की, कि जो जवाब ईरान देगा ना यूएसए को, उसमें रशिया की बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट होगी। और देखिए यहाँ पे आप कह सकते हैं रशिया गलत नहीं है। आप सोच कर देखिए एक बार को, यूएसए ने यूक्रेन की हेल्प करी ना रशिया को हिट करने में, तो अगर रशिया ईरान की हेल्प करता है यूएसए को हिट करने में, इट वोंट बी रॉन्ग। आई मीन ऑब्वियसली यूएस कहेगा कि गलत है, ईरान टेररिस्ट नेशन है, रशिया ऐसा कैसे कर सकता है वगैरह। मगर एक बार को जो अब तक रशिया के साथ हो रहा था उसके हिसाब से आप अगर देखें तो इट इज़ क्वाइट फेयर। और अगर यहाँ पे आप ये मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि इसका क्या मतलब, कि ये जो दिमित्री मेदवेद कह रहे हैं कि बहुत सारे देश तैयार हैं अपने न्यूक्लियर वॉरहेड ईरान को पहुँचाने में, तो हाँ बिल्कुल, रशिया अगर चाहे तो नॉर्थ कोरिया, बेलारूस जैसे आप लोग जानते हैं आज के समय न्यूक्लियर वॉरहेड अपने पास रखकर बैठा है। रशियन न्यूक्लियर वॉरहेड है ये। और बेलारूस पर भी वेस्टर्न कंट्रीज ने दुनिया भर के सैंक्शन लगा रखे हैं। इवन दो बेलारूस के पास खुद के न्यूक्लियर वेपन नहीं है, रशिया ने बस अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स इनको पकड़ा रखे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, बेलारूस दे सकता है इनको न्यूक्लियर वॉरहेड। उसके अलावा चाइना एक आप कह सकते हैं एक सीक्रेट मिशन के अंदर पकड़ा सकता है न्यूक्लियर वॉरहेड यहाँ पे ईरान को। रशिया के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये लोग खुद ऐसा कर सकते हैं। तो 4 देश तो मैंने आपको इमीडिएटली गिनवा दिए, रशिया, बेलारूस, चाइना, नॉर्थ कोरिया, मैनी नेशंस रेडी टू सप्लाई न्यूक्लियर वॉरहेड टू ईरान। और अगर यहाँ पे आप लोग ये सोच रहे हैं कि अगर ऐसी रणनीति के साथ उतरेगा ईरान तो ये वॉर तो कई महीनों तक चल जाएगी। जी हाँ, ईरान बताया जा रहा है कि 6 महीने की वॉर की प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ पर तैयार है। इन्होंने प्रिपरेशन कर ली है 6 महीने की वॉर की। उसके अलावा रशिया की तरफ से इनको सुझाव भी आया है कि आप मान के चल लीजिए कि अब इजराइल के साथ जो आपकी कॉन्फ्लिक्ट है 1 साल के ऊपर जा सकती है। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर अगर हम देखें तो 3 साल हो चुके हैं इसको, और सिमिलरली यहाँ पर एक बहुत ही लंबी वॉर स्टार्ट हो जाएगी इजराइल ईरान के बीच में। एटलीस्ट दोनों कंट्रीज प्लानिंग इसकी करके बैठे हैं। और इसमें देखिए इजराइल का बहुत खतरा आएगा। जो इजराइल रोज स्ट्राइक्स करता है ना ईरान पर, इसकी कॉस्ट आ रही है $12 बिलियन अ मंथ। 10 महीने ये वॉर अगर चल गई तो गेट रेडी टू पे $120 बिलियन। ये सारा पैसा कहाँ से आएगा? यूएस के टैक्स पेयर मनी से आएगा। ये दिया जाएगा इजराइल को, और इजराइल लगातार बॉम्बिंग करता रहेगा ईरान की। और ऑब्वियसली यहाँ पे आपका एक सवाल मुझसे ये भी आएगा कि एक बात बताइए कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हरमुज क्या बंद करने वाला है? क्या डिसाइड हो गया? न्यूज़ आ रही है कि ईरान के पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया, ये वो वगैरह। नहीं, देखो यूएसए में इस पर खूब चर्चा हो रही है। फॉर एग्जांपल इधर आप देख पाओगे यूएसए के जो विदेश मंत्री है आज के समय, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, इनसे जर्नलिस्ट ओपनली सवाल पूछते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद हो गया तो ग्लोबल मार्केट्स तो गिरेंगी, क्या उस पर आपका क्या विचार है? Secretary, final question here. Do you expect Iran to move to close the Strait of Hormuz to try to disrupt oil transportation across the world? Well, I encourage the Chinese government in Beijing to call them about that, because they heavily depend on the Straits of Hormuz for their oil. If they do that, it'll be another terrible mistake. It's economic suicide for them if they do it. And we retain options to deal with that. But other countries should be looking at that as well. It would hurt other countries' economies a lot worse than ours. It would be, I think, a massive escalation that would merit a response, not just by us, but from others. बहुत बढ़िया जवाब दिया यहाँ पे। और इसलिए मैं आपको बता दूँ, हाँ, एक बात है,
सारी दुनिया लड़ रही है पर हमारे पीएम योगा डे मना रहे। हाँ ये बात सोचने वाली बात है। अगर रशिया भी कूदा तो फिर देखो ये वार मतलब ना रशिया चाइना दोनों बैक करेंगे और मतलब वार तो उनके रिटर्न में होगा और उधर से तो बहुत ही ख़तरनाक होने वाला है। कुछ